दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो सुबह 9 to 5 के जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वे हमारे आसपास के ऐसे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं। और यह सब कुछ आपको आगे समझ आ जाएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल में कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। और इस चीज को लेकर रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वह अपने घर जाकर अपने डैड यानी पिताजी से बोले, डैड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैड के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ जस्ते की पुरानी टूथपेस्ट को इकट्ठे करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैड ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी काम होता है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिताजी का, जिन्हें वह अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वो रिच डैड बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैड से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट का फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उनके लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेसन सिखाते हैं कि जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वह बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या सीखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण 5 लेसन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना जिससे आपको सभी लेसन आसानी से समझ आ सके और आप भी अमीर बन सके। दोस्तों, इसका फर्स्ट लेसन है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रेड रेस में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर भी बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाई पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो एक बार फिर वे लोन पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि वे मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां, समाज में इज्जत, डर और बहुत से कारणों की वजह से जैसे बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन में आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसका सेकंड लेसन है, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल में हमें एक अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी लगा लो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती है, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रैट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वह चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने एक कार खरीदकर उसे ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं क्योंकि वह कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उसे सबसे ज्यादा एसेट्स बनानी चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज रखनी चाहिए। और यह बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी नहीं सिखाई जाती हैं कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसका थर्ड लेसन है, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि
क्या आपका खुद का स्कूल है, कि आपका खुद का हॉस्पिटल है, या फिर आपकी खुद की बैंक है? तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है, नहीं मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी वहाँ पर आप नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है, क्या अपने लिए आप काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना कर पाए, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपकी खुद की हो, जो कि आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को अमीर बनाए। दोस्तों इसका फोर्थ लेसन है, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए ना करें। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वह सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रैट रेस को यानी प्रोसेस को वह पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वह अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर उन्हें ये काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ सीखना चाहिए, जिससे कि उसमें सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती रहे। वह कहते थे कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज्यादा सीख सके और उस काम में अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। दोस्तों इस बुक का 5वां यानी लास्ट लेसन है, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता है। रॉबर्ट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनाने से रोकती है। दोस्तों इस बुक की पहली बाधा है फियर यानी डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ से खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों को सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह इंसान ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। वह दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा। दोस्तों इसकी सेकंड बाधा है डाउट यानी शक। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों इसकी थर्ड बात है लेजनेस यानी आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल यह बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूंगा, ऐसा बोलकर अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों इसकी चौथी बाधा है बैड हैबिट यानी बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए पहले निकाल देते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीजें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्ट के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं। और यह आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। दोस्तों इस बुक की 5वीं और लास्ट बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल को किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा इंसान सीख गया तो उसका काम छीन जाएगा, और इसी वजह से कोई दूसरा स्किल नहीं सीख पाते हैं और हमेशा उसी स्किल से काम करते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीजें आपको नहीं आती हैं उसे सीखने के लिए आदत डालनी चाहिए, और जो चीज आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइफ में आपको एक बार इस बुक को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह पैसों को लेकर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।